From Tehran for last night's airstrikes. We will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. In the dark of night, Israel launched a wave of strikes on Iran. 13 जून 2025 इजराइल ईरान पर 12 बजे के बाद हमला करता है, ये बताकर कि वो अपने देश में न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। इस हमले में ईरान के प्रोमिनेंट लीडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन मारे जाते हैं, जिसमें से 10 तो साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और ईरान ने ये भी क्लेम किया कि उसके 200 से ज़्यादा जो सिविलियंस हैं वो मारे गए इस हमले में। Dubbed Operation Narnia, this mission involved Israel. इस हमले में ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी जो थे तबाह कर दिए गए थे इजराइल की तरफ से, लेकिन ईरान ने भी इजराइल के F-35 जेट्स को डाउन करके उसका कहना है कि उसने 3 पायलट को पकड़ा, जिसमें से 2 पायलट तो जिंदा हैं और 1 मारा गया। ये सब होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला ख़ामेनी को इजराइल पर बहुत गुस्सा आता है और वो इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. 5 4 3 2 1 सेम डेट रात में ईरान इजराइल पर अटैक कर देता है भारी बैलिस्टिक मिसाइलों से और अपने खतरनाक ड्रोन से। इस ऑपरेशन को ईरान ने ट्रू प्रॉमिस थर्ड का नाम दिया था। ईरान की कुछ मिसाइलें तो ऐसी थी जिनको जॉर्डन ने बीच में ही ऊपर ही इंटरसेप्ट कर दिया था इजराइल में पहुंचने से पहले, और इसमें अमेरिकन मिलिट्री ने भी उनकी मदद की थी, जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ ड्रोन्स जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। इसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ऐसा हमला किसी ने कभी इजराइल पर कभी किया नहीं था। इजराइल के इतिहास का ये पहला ऐसा हमला था जिसने इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने बताया इजराइल के 63 इजरायली सिविलियन घायल हो गए और 7 जो उसके सैनिक है वो घायल हो गए, और कुछ को बिल्डिंग के मलबों के नीचे से रेस्क्यू करके निकाला गया। अगले दिन 14 जून 2025 मॉर्निंग में ईरान फिर से इजराइल पर मिसाइलें लॉन्च कर देता है। कुछ मिसाइलें उसकी यूएस मिलिट्री जो कि बीच में मौजूद है वो उनको इंटरसेप्ट कर देती है ऊपर ही, लेकिन जो बची कुची मिसाइल थी वो फिर भी इजराइल में एंटर होकर इजराइल के हाइफा शहर में एक ऑयल रिफाइनरी थी उसको डैमेज कर देती है। फिर अगले दिन 15 जून 2025 को मॉर्निंग में ईरान इजराइल पर हमला कर देता है, और जो यमन के हुतीस थे वो भी इजराइल पर हमला कर देते हैं। ईरान ने इस बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ही हमला किया था। फिर अगले दिन यानी कि 16 जून 2025 को इजराइल की एजेंसी IDF ईरान के खुश कमांड सेंटर फोर्स को तबाह कर देती है जो कि ईरान में मौजूद था। IDF ने यह भी बताया कि ईरान के उसने तकरीबन 120 मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसका मतलब है कि 30% ईरानियन मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने ईरान के IRIB पर भी हमला कर दिया था जहां पर लाइव शो चल रहा था। IDF ने ईरान की एक और बिल्डिंग को हिट किया था जिसके अंदर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी, हसन M और मोहम्मद खत्तामी मारे जाते हैं। ये अटैक ईरान बिल्कुल भी सह नहीं पाता और वो उसी सेम डे US एम्बेसी ब्रांच जो कि तेल अवीव में मौजूद थी इजराइल के, उस पर बॉम्बिंग कर देता है। फिर इसके बाद लगातार 5 दिन तक इसी तरीके से ये एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। कभी इजराइल ईरान पर करता है, कभी ईरान इजराइल पर करता है। फिर एक दिन 22 जून 2025 यानी कि 9th डे ऑफ वॉर यूएस वॉर में एंट्री करता है। इससे पहले भी यूएस बीच में वॉर के बीच में बहुत बार धमकी दे चुका था
लेकिन अब वो इस दिन ईरान पर अटैक कर देता है और ये बताता है कि उसने उसके फोर्डो नतंग और इस्पान ईरान न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 20 जून 2025 को यमन के हुतीज अमेरिकन स्ट्राइक्स को वॉर का डिक्लेरेशन मान लेते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सीज फायर डिक्लेयर करने लगते हैं कि अब हमें कोई वॉर नहीं चाहिए, अब हम वॉर नहीं करेंगे, अब हम सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं और इस वॉर को 12 डे वॉर कहकर सीज फायर को डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जब अमेरिका बार बार ईरान को वॉर के बीच में धमकी दे रहा था तो ईरान ने उसको पहले ही एक बात कह दी थी, अगर तुमने हमारे पर हमला किया तो जो तुम्हारी अरब में बेस मौजूद हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास सीज फायर के प्रपोजल को पूरी तरीके से ठुकरा देते हैं और यूएस को ये बोलते हैं कि अब बहुत हो चुका और अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और इसके बाद ईरान कतर में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च करने लगता है। कतर और अमेरिका उसको मना करते रह जाते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जो उसने अमेरिका को कहा था वो करके दिखाता है। और फिर उसके अगले दिन यानी कि 24 जून 2025 को ईरान फिर से अमेरिकन बेस पे हमला करता है जो कि इराक में मौजूद होती है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जिससे अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वैसे इस वॉर में इजराइल के लिए एक घिसा पिटा डायलॉग याद आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे इस वॉर में जीतना वो चाहिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। और वैसे वॉर तो हारा है जीता जाता है, लेकिन हारते तो वो लोग हैं जिनके परिवार उजड़ जाते हैं। इस वॉर में भी ना जाने कितनों के परिवार उजड़ गए और अभी आगे कितनों के परिवार उजड़ने बाकी हैं। सब्सक्राइब।